श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। जहर आपका है। जहर को जन्मों जन्मों से संभाल कर रखा है।
उसे भीतर से निकालने के लिए भी बड़ी शुद्ध इच्छा की आवश्यकता है। ऐसी शुद्ध इच्छा आज आप कर दो तो लेने वाला भी तैयार बैठा है। और अगर आज भूतकाल का जार आप समर्पित कर देते हो, भूतकाल का सारा हिसाब किताब आज ही समाप्त हो गए। और आज से पाप कर्म आपसे हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब सारा जहर ही त्याग कर दिया तो जहर त्यागने के साथ साथ पाप का आभामंडल भी टूट गया, आभामंडल भी बिखर गया। इस भूतकाल के जहर के सानिध्य में ही पाप का आभामंडल निर्मित होता था, टिका रहता था, उपलब्ध होता था। आज जब पाप ही न रहा तो पाप का आभामंडल कैसे रह सकता है, पाप का ओरा कैसे रह सकता है। और जब पाप का आभामंडल ही नहीं रहेगा, पाप का ओरा ही नहीं रहेगा, तो आपके हाथ से पाप कर्म घटित हो ही नहीं सकते। क्योंकि पाप कर्म करने के लिए पाप का ओरा आवश्यक है, पाप की शक्तियां आवश्यक है। और आज के बाद जो भी अच्छा कार्य करो, जो भी पुण्य का काम करो, वो उसी शिव को अर्पित कर दो जिसने आपका जहर पिया है। तो आपके खाते में कोई पुण्य भी बचा न रहेगा, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। नहीं तो वो पुण्य को उपभोग करने के लिए फिर दूसरा जन्म लोगे। ये सारा हिसाब किताब यही समाप्त हो जाना चाहिए। मोक्ष एक स्थिति है, वो स्थिति आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त की जा सकती है। करना है, करना होगी। देह की मृत्यु कभी भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। और ये जहर जो जन्मों जन्मों से आपके भीतर पड़ा हुआ है, बाहर निकलने की इच्छा से
मैंने मेरे गुरु तत्व का समर्पण प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए किया है। मेरे गुरु तत्व का समर्पण प्रत्येक मनुष्य के लिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबके प्रति मैं समर्पित हूं। मैं सबको झुका हुआ हूं, बस जो लेने को तैयार हो जाए। आपका समर्पण बहुत बाद में होता है। इस जन्म में भी होता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। सबसे पहले मेरा समर्पण तत्क्षण आपके लिए हुआ है, उपलब्ध है। सबसे पहले गुरु तत्व का बीज मैंने आपको समर्पित किया है। और जितना जितना समर्पित होते जाता हूं, उतना उतना समर्पण का भाव बढ़ते जाता है। पारस पत्थर लोहे को सोना कर सकता है, लेकिन पारस पत्थर लोहे को पारस पत्थर नहीं करता। यानी अपना मूल तत्व है, पारस का जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व वो लोहे में नहीं देता। लेकिन सदगुरु के साथ ऐसा नहीं है। सदगुरु अपना सर्वस्व शिष्य को समर्पित कर देता है, अपना गुरु तत्व ही दे देता है, उसको गुरु बना देता है। बशर्ते वो उस बीज को लेने में तैयार हो जाए। और जैसे जैसे वो बीज को पानी देता है, खाद देता है, धीरे धीरे समर्पण का बीज समर्पण का वृक्ष बन जाता है। और धीरे धीरे समर्पण के फल आना शुरू हो जाते। लेकिन जिस प्रकार से एक पौधे से वृक्ष बनने में कुछ साल लगते हैं, वृक्ष बन के फल आने में फिर कुछ साल लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बीज समर्पित भी किया हो तो भी उस बीज से वृक्ष बनने में कुछ साल लगेंगे, वृक्ष को फल आने में कुछ साल लगेंगे। ये जन्मों जन्मों की प्रक्रिया है जो सालों में व्यतीत हो रही है। सालों में इसलिए व्यतीत हो रही है
क्योंकि जीवंत गुरु का सानिध्य प्राप्त है। जीवंत गुरु अपने कार्य से, अपनी होने वाली गतिविधियों से, शिष्यों की स्थिति से, शिष्यों की होने वाली गतिविधियों से क्षण क्षण की खबर रखता है। वो बताए नहीं बताए, बता सके न बता सके, लोग समझे न समझ सके, लोग जाने न जान सके, सारी गतिविधियां सूक्ष्म में होती रहती। उसी सूक्ष्म स्थिति के अंदर महसूस किया गया एक स्थान ऐसा बनाया जा सके ऐसा बन सके जहां पर कोई भी मेरा बच्चा जीवन के दूषित वातावरण में, खराब विचारों के वातावरण में पहली बात प्रभावित ही न हो, और अगर प्रभावित हुआ तो उसे ऐसा एक स्थान प्राप्त हो जिस स्थान पे आके वो कुछ दिनों के लिए सारी दुनिया भूल जाए, फिर फ्रेश हो जाए, फिर ताजा हो जाए, फिर समाज में जाए। यहां जब वो आए तो एक आत्मा बन करके आए, उसका दान, उसकी पोस्ट, उसका रूप यहाँ कोई मायना नहीं रखता। उसका धन रहे न रहे, उसे यहाँ वैसे ही बर्ताव प्राप्त होगा। उसका पद रहे न रहे, उसे वैसी ही आत्मीयता प्राप्त होगी। उसकी बाहर की परिस्थितियां कितनी भी चेंज हो जाए, कितनी भी बदल जाए, आश्रम की परिस्थितियां समान रहेगी, एक सी रहेगी, एक सा प्रवाह रहेगा। आपकी बाहरी परिस्थितियों से यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ऐसा स्थान निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और जैसे जैसे आश्रम की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे वैसे मेरे अंदर भी बदलाव आने लग गए। आश्रम हजारों लाखों आत्माओं का स्थायित्व बनेगा। उस स्थायित्व का प्रभाव उस स्थिरता का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया।
बाहर जाने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। इसीलिए मैंने यूके और कनाडा का दौरा कैंसिल कर दिया। जब एक गिलास हो, उस गिलास में पानी हो और गिलास को ही छलकाते फिरे तो पानी स्थिर कभी नहीं हो सकता। पानी साधक है, गिलास में हूं तो अगर मैं घूमता फिरूं इधर उधर तो साधक कभी स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए गिलास को स्थिर करने की आवश्यकता है ताकि पानी स्थिर हो। और ये तो गिलास और पानी की बात हो गई। हमें पानी स्थिर नहीं, पानी बर्फ करना है। उसके लिए आवश्यक है मैं मेरी ऊर्जा शक्ति बाहर नष्ट करते क्यों फिरूं, फिर उसी स्थान पे क्यों न लगाऊं जिस स्थान पे सबको फायदा मिलने वाला है, सबको लाभ मिलने वाला है। इसलिए एक ही स्थान पे रह के स्थायित्व निर्माण करना चाहता हूं। इसका प्रभाव प्रत्येक साधक के जीवन के ऊपर पड़ेगा, प्रत्येक को उसका लाभ मिलेगा। एक नया चेंज, एक नया बदलाव मैं भी महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर भी आ रहा है। धीरे धीरे वो स्थितियां बन रही है, धीरे धीरे ऐसे साधक आ रहे हैं। तैयार साधक आ रहे हैं, खोजी साधक आ रहे हैं, प्रिपेयर साधक आ रहे हैं। सिर्फ दर्शन मात्र ही काफी है। एक दर्शन से आमूल परिवर्तन जीवन में हो जाए, ऐसे साधक आ रहे हैं। आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ होना ये दर्शाता है समर्पण ध्यान सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहा है। और जब कोई भी प्रयत्न व्यक्तिगत से सामूहिकता में चले जाए, कलेक्टिविटी में चले जाए, तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। इस शब्दों का अर्थ आपको कुछ सालों के बाद मालूम पड़ेगा। तो हमारे मार्ग को एक नई दिशा, एक नई स्पीड प्राप्त हो रही है। वो गति में जाने के पूर्व आप सब उसी नींव के पत्थर हो। नींव के पत्थर जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी बिल्डिंग बड़ी बनाई जा सकती है। प्रेम की शुरुआत बड़े छोटे से स्तर से शुरू होती है। आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसपे आप आपसे ज्यादा प्यार करते हो, आपसे ज्यादा प्रेम करते हो। आपके स्वार्थ से परे आप किसी पे प्रेम करते हो, ऐसा एक भी व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए, तो प्रेम की शुरुआत हो सकती है।
उस व्यक्ति को आप आपसे ज्यादा प्यार करें, आप आपको जितना पसंद नहीं करते, आप आपको जितना नहीं चाहते उतना आप उसे चाहें। कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कौन है उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आप आपसे अधिक प्यार किसी से करते हैं। फिर यही प्यार, यही प्रेम उस व्यक्ति से उस परिवार तक लेके जाएगा, उस परिवार से उस समाज तक लेके जाएगा, उस समाज से उस नगर तक लेके जाएगा, उस नगर से उस प्रदेश तक लेके जाएगा, उस प्रदेश से उस देश तक लेके जाएगा, उस देश से सारे विश्व में फैलेगा। फिर आपके अंदर एक भाव निर्माण होगा, निर्मित होगा कि आपके मन में सारे विश्व के मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है, प्यार है। लेकिन फिर एक सीमा रेखा आएगी कि सारे मनुष्य से तो प्रेम करते हैं, लेकिन सारे मनुष्य तक प्रेम पहुंचाएं कैसे? सारे विश्व से तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सारे विश्व से जुड़े कैसे? प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए हमारे मन में एक अच्छे विचार हैं, लेकिन अच्छे विचार उस तक पहुंचाएं कैसे? प्रत्येक मनुष्य के लिए हमारे हृदय में करुणा है, लेकिन वो करुणा को प्रत्येक हृदय तक पहुंचाए कैसे, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाए कैसे? क्योंकि जितना आपका भाव विश्व स्तरीय बढ़ता जाएगा, उतना ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति विश्व स्तरीय होती जाएगी। इसी सीमा रेखा को पार करने के लिए आपको ऐसे एक जीवंत माध्यम की आवश्यकता है जो मनुष्य मात्र के लिए झुका हुआ हो, इसका समर्पण प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए हो, इसकी करुणा प्रत्येक मनुष्य के लिए हो, चाहे वो शरीरधारी हो या बिना शरीर हो। सारे विश्व के प्रति उसके मन में भाव हो, सारे विश्व का उसके प्रति भाव हो। ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई सद्गुरु अगर आपके जीवन में आ जाए और आप उसके माध्यम से सारे विश्व चेतना से संबंध स्थापित कर लो, सारे विश्व से संबंध स्थापित कर लो, तो इस स्थापना का भाव ही आपके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति ला देगा। और वह आध्यात्मिक क्रांति आपको आपके आत्मा के पास ले जाएगी। जैसे जैसे आपकी यात्रा भीतर की होना शुरू हो जाएगी, आत्मा का सानिध्य आपको अधिक से अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। और आप कब आत्मा बन गए आपको आपका ही पता न चलेगा। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है आप आत्मा बने। और आप आत्मा बन जाने के बाद में परमात्मा से आपका सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सीधा कनेक्शन। क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, सिर्फ एक से संबंध संपूर्ण स्थापित होने की आवश्यकता है। तो आप ही परमात्मा हो जाओगे। आपके आसपास जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, जो फालतू है, सब हट जाएगा और आपके भीतर से एक परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आज इस महाशिवरात्रि के दिन पे आप सभी के भीतर
परमात्मा प्रकट हो, इस शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।